गुड मॉर्निंग क्लास 9। कल हम लोग जहाँ फिनिश किए थे उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, नेशनल कन्वेंशन अचीवमेंट्स, राष्ट्रीय अधिवेशन और उपलब्धियां। तो सबसे पहले हम लोग द नेशनल कन्वेंशन विच वाज इलेक्टेड टू फॉर्म ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री स्टार्टेड its work on September 21st, 1792। राष्ट्रीय कन्वेंशन, जिसे देश के लिए नया संविधान बनाने के लिए चुना गया था, उसने 21 सितंबर 1792 से जो है अपना काम शुरू कर दिया। द कन्वेंशन डिक्लेयर्ड द एबोलिशन ऑफ मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक ऑन September 22, 1792। कन्वेंशन ने राजशाही समाप्त करने की घोषणा की और 22 सितंबर 1792 को फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया, गणतंत्र घोषित कर दिया। Emperor Louis XVI was tried for sedition and was put to death on January 21st, 1793। सम्राट लुई 16वां ने देशद्रोह का प्रयास किया, लेकिन उसे 21 जनवरी 1793 को मौत के घाट उतार दिया गया। Soon after his wife was also executed, और उसके तुरंत बाद ही उसकी पत्नी को भी मार दिया गया। The Jacobins and the Girondists। The administration in France remained in the hands of the National Convention. During the period October 1792 to October 1793, अक्टूबर 1792 से लेकर के अक्टूबर 1793 तक फ्रांस का प्रशासन जो है वो नेशनल कन्वेंशन के हाथों में ही रहा। द नेशनल कन्वेंशन as has already been discussed was an elected body। जैसा कि नेशनल कन्वेंशन के बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ये क्या है? एक निर्वाचित निकाय थी, निर्वाचित बॉडी थी, इसमें चुने हुए लोग थे। However, it was dominated by two groups or parties, the Girondists एंड द जैकोबिन्स। हम लोग इसकी ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि नेशनल कन्वेंशन क्या है, एक इलेक्टेड बॉडी था, लेकिन इसमें किसका प्रभाव था? दो ग्रुप का, या कह सकते हैं दो पार्टियों का। जैसे अभी हमारे देश में मुख्य रूप से दो पार्टियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, कांग्रेस और आपका जो है बीजेपी। उसी तरह से वहां की जो नेशनल ये जो कन्वेंशन थी उसमें दो पार्टियों का खास प्रभाव था, दो ग्रुप का। एक था आपका गिरंडिस्ट्स और दूसरा था आपका जैकोबिन्स। बोथ द पार्टीज वे रिपब्लिकन्स, और दोनों पार्टियां जो थी वो क्या थी? रिपब्लिकन्स थी, गणतांत्रिक थी। द जैकोबिन्स डिराइव्ड देयर नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। जैकोबिन्स नाम जो है एक पुराने पेरिस में जो सेंट जैकब का एक मठ था, कॉन्वेंट था, उनके नाम पर जो है सो जैकोबिन शब्द जो है सो ये नाम पड़ा। दे इंक्लूडेड इन particular some small shopkeepers, artisans like shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servant and daily wages workers। इनमें खास तौर के कौन कौन लोग जैकोबिन्स में शामिल थे? तो जैकोबिन्स में मूल रूप से जो है आपके छोटे दुकानदार, कारीगर में कैसे कारीगर? तो जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर का काम, प्रिंटिंग मशीन में जो है काम करने वाले के साथ साथ नौकर और दिहाड़ी मजदूर भी इसमें शामिल थे, जो डेली वेजेज पे काम करते थे। Thus they belong mainly to the less prosperous section of the society। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये खास करके वैसे समाज का हिस्सा थे जो कम प्रभुत्व संपन्न थे।
उनके पास धन संपदा कम थी। मैक्सिमिलियन रॉसबेरी वाज देयर लीडर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे जो है उनके लीडर थे। द जैकोबिन्स, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स, स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स लाइक दैट ऑफ द डॉक वर्कर्स। जैकोबिन्स क्या किए, समाज के उच्च वर्गों से जो है, खास करके जो कुलीन वर्गों से अलग दिखने के लिए उन्होंने फैशनेबल पहनावा को छोड़ करके, जो आपके नोवेल्स लोग फैशनेबल पहनावा पहनते थे उसको छोड़ करके उन लोगों ने क्या पहनना शुरू कर दिया, जो बंदरगाह में काम करने वाले जो मजदूर थे उनके जैसा वेश, लंबे धारीदार पैजामा जो है सो ट्राउजर उन लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो वोर रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। उसके साथ साथ वो लोग जो है लाल टोपी पहनने लगे, जो क्या चीज का प्रतीक था, आजादी का प्रतीक था, लिबर्टी का प्रतीक था। दे वेयर मेन ऑफ मोर फियर्स एंड प्रैक्टिकल मूड। वे लोग जो है अधिक उग्र और प्रैक्टिकल मूड के थे, व्यवहारिक मनोदशा मूड वाले व्यक्ति थे। देयर ओनली ऑब्जेक्टिव वाज टू सेव फ्रांस एंड दे वर रेडी टू अडॉप्ट एनी मीन्स टू फर्दर देयर इन। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था फ्रांस को बचाना, और इसके लिए वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी साधन को अपना सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, करने के लिए तैयार थे। जबकि द गिरोंडिस्ट विश टू फॉर्म एन ऑर्डरली गवर्नमेंट। जबकि आपकी जो दूसरा जो पार्टी थी गिरोंडिस्ट की, वो चाहती थी एक व्यवस्थित सरकार बने। दे वांट टू पुट एन इन टू द पीरियड ऑफ ब्लडी एक्सेस। वो चाहते थे कि अब खूनी संघर्ष जो है ये बंद हो जाए। वे खूनी संघर्ष को जो है खत्म करना चाहते थे। They wanted to rescue the government from the Paris Commune, thus establishing the supremacy of the National Convention, which पेरिस के कन्वेंशन से सरकार को छुड़ाना चाहते थे, पेरिस के समझौते से सरकार को छुड़ाना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि जो नेशनल कन्वेंशन है उसका जो है सुप्रीमेसी कायम हो। राष्ट्रीय कन्वेंशन, जो नेशनल कन्वेंशन जो है वो सबसे सुपर पावर हो और उसी के अनुसार जो है देश को चलाया जा सके, नेशनल कन्वेंशन के आधार पे। एट फर्स्ट द गिरोंडिस्ट वेयर सुप्रीम इन द कन्वेंशन। शुरू में क्या था कि कन्वेंशन में गिरोंडिस्ट का प्रभुत्व था, लेकिन जल्दी ही जो है ये खत्म हो गया और इट सुन पास्ट अंडर कंट्रोल ऑफ द जैकोबिन्स। उसकी ये जल्दी ही समाप्त हो गया और बाद में ये जो है कन्वेंशन जो है किनके कंट्रोल में आ गया, जैकोबिन्स के कंट्रोल में आ गया। द रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का राज। विद द एक्सपल्सन ऑफ गिरोंडिस्ट फ्रॉम कन्वेंशन द रिवॉल्यूशन इंटर्ड इनटू ए न्यू फेज विच इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। कन्वेंशन से जब गिरोंडिस्ट का निष्कासन हो गया, वो लोग बाहर हो गए, तो अब क्रांति जो है एक नई अवस्था में चला गया, एक नए फेज में चला गया, जिसको हम लोग कहते हैं, उस काल को हम लोग कहते हैं आतंक का राज। इट वॉज परहैप्स द मोस्ट टेरिबल एंड द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। यह जो है क्रांति का, आप कह सकते हैं कि सबसे भयानक और सबसे काला दौर था। टेरिबल एट्रोसाइट्स were committed during this period, that is from 1793 to 1794। इस अवधि के दौरान, इस समय के दौरान काफी भयानक अत्याचार किए गए थे। इस अवधि कहने का मतलब हमारा 1793 से लेकर के 1794 तक का समय है। In fact, the condition of France was desperate about the time। वास्तव में यह फ्रांस में जो है इस समय जो है बुरी तरह हताशा की स्थिति थी। Hence, strong remedies were quite necessary for national salvation। इसलिए राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें सुधार की आवश्यकता थी। There were grave dangers both from within and outside as well।
फ्रांस में जो है अंदर के साथ साथ बाहर से भी फ्रांस को खतरा था। उनके दोनों अंदर, फ्रांस के अंदर में भी खतरा था और बाहर में से भी उन्हें खतरा था। There was a grave danger from the coalition of European powers who were threatening to invade France from all direction. बाहर से सबसे बड़ी ये जो है खतरा क्या थी, तो यूरोपीय शक्तियों का जो गठबंधन बन गया था, वो फ्रांस को जो है चारों तरफ से जो है घेर करके उस पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। ए डिवाइडेड फ्रांस कुड नॉट मीट द यूनाइटेड यूरोप सक्सेसफुली। एक बटा हुआ फ्रांस जो है संयुक्त रूप से जो यूरोप जो है पूरा यूरोप जो से ये लोग पूरा संगठित हो गए थे, उससे मुकाबला करने के लिए जो है सो डिवाइडेड फ्रांस जो है सक्षम नहीं था। हेंस द जैकोबिन्स वेयर डिटरमाइंड टू टेक द मोस्ट ड्रास्टिक मेजर टू सेव द रिपब्लिक। इसलिए जैकोबिन्स ने क्या किया, गणतंत्र को बचाने के लिए सबसे कठोर उपाय करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। They were determined to rule by terror, that is by frightening their opponents into submission. इसके लिए वो आतंक के जरिए जो है शासन करने के लिए दृढ़ निश्चित हो गए, ताकि वो अपने विरोधियों को जो है डरा सके। 10 रॉबेस्पियरे द लीडर ऑफ जैकोबिन्स फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इस प्रकार से जो जैकोबिन्स का नेता था उसने पूर्णतः नियंत्रण और दंड देने की पॉलिसी पर जो है काम करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैशिनरी ऑफ द टेरर, यानी आतंक की मशीन। The Committee of Public Safety was very soul of the terror. हम लोग कह सकते हैं जन समुदाय की सुरक्षा की जो कमिटी थी वो इस आतंक की आत्मा थी। इट हैड 12 मेंबर्स विथ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स। इसके 12 सदस्य थे जिनके हाथों में जो है शक्तियां जो है असीमित शक्तियां थी। द कमिटी ऑर्गेनाइज ए मैशिनरी ऑफ टेरर इन ऑर्डर टू मीट द इंटरनल डेंजर्स। आंतरिक खतरों को दूर करने के लिए इन लोगों ने आतंक की मशीनरी का जो है इस्तेमाल किया। आंतरिक खतरों को दूर करने के लिए इन लोगों ने एक आंतरिक मशीनरी ये जो है सो ये आतंक की मशीनरी का गठन किया। द लॉ ऑफ सस्पेक्ट्स, द रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स एंड द स्क्वायर ऑफ द रिवॉल्यूशन वेयर द मेजर पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। अब इस मशीनरी के कौन कौन हिस्से थे? जो भी सस्पेक्ट, जो भी व्यक्ति संदेहजनक जिनका जो व्यवहार लगे उसको कानून के तहत गिरफ्तार करना। उसके अलावे जो इसके खिलाफ काम करे उसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। उनको पकड़ करके उस ट्रिब्यूनल के सामने लाया जाता था और उनकी सजा सुनिश्चित किया जाता था। द स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन वेयर, और उसके अलावा क्रांति के जो दल थे वो इसके जो है मुख्य हिस्से थे। ऑल दोज who soon to be enemies of the republic, that is ex-nobles and clergy, member of other political parties, and even the Jacobins who did not agree with the method of Robespierre were arrested. जो भी गणतंत्र के शत्रु प्रतीत होते थे, जैसे पुराने कुलीन वर्ग के लोग, पादरी लोग, अन्य पार्टियों के सदस्य, या यहां तक कि जैकोबिन्स भी, यानी उनके पार्टी के भी लोग, जो लोग रॉबेस्पियरे के जो है तरीके से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय ए रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, उसके उनको कैद किया जाता था और रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के सामने उन्हें पेश किया जाता था। इफ फाउंड गिल्टी दे वर टेकन टू द गिल्टॉन फॉर एक्सक्यूशन।
अगर उनको दोषी पाया जाता था तो उन्हें जो है गुलटोन में ले जाया जाता था फांसी की सजा के लिए। अब हम लोग जान लें कि ग्यूलोटेन क्या है। तो ये ग्यूलोटेन एक ऐसा उपकरण था जिसको डॉक्टर ग्यूलोटेन ने आविष्कार किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका गुलटोन नाम पड़ा था। इसमें 2 पोल होते थे और एक ब्लेड लगा होता था, और उसी ब्लेड के सहारे जो है उस जो व्यक्ति को जो है सजा होती थी उसका गर्दन जो है उड़ा दिया जाता था। Over thousands person were executed by the sentence of the Revolutionary Tribunal in Paris. पेरिस में रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा हजारों लोगों को जो है मौत की सजा दी गई। द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ऑल्सो टुक विगरस मेजर टू पुट डाउन इंटरनल रिवॉल्ट। अंदरूनी क्रांति को दबाने के लिए द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने भी जो है कड़े कदम उठाएं। द रिवेलियन एट लायंस एंड वेंट्स वेयर सपरेट विद इन आयरन हैंड। लायंस और वेंट्स के विद्रोहियों को कठोरतापूर्वक जो है सो उनको दबा दिया गया। As has already been mentioned, that these bloody excesses had become the need of the hour to order to put down all opposition element. जैसा कि पहले आपको जो है बताया जा चुका है कि ये जो खूनी जातियां जो है ये जरूरी हो गई थी ताकि जो भी विद्रोही ताकतें हैं उसको खत्म किया जा सके। Even the Jacobin leaders like Danton and his friends were not spared of. यहां तक कि इसके चलते क्या किया गया, जैकोबिन्स नेता जैसे डेंटन और उनके दोस्तों को भी नहीं बख्शा गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ रॉबेस्पियरी गवर्नमेंट। रॉबेस्पियरी के गवर्नमेंट का क्या उपलब्धियां थी उसके बारे में। वाई हिज रिजाइन वाज टर्म्ड एज रिजाइन ऑफ टेरर, क्यों उसके शासन को जो है आतंक का शासन कहा जाता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और हो सके तो आप लोग जो है अगर पहले से जो है इस टॉपिक को पढ़ लें तो और बेहतर, ताकि समझाने में हमें आसान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट डे।